गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम हमारे घर में कई प्रकार के पौधे लगाते हैं, लेकिन अगर हम वास्तु अनुसार घर में पौधे लगाते हैं तो उस घर में सुख संपत्तियां स्वतः चली आती हैं। पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। पेड़ पौधे के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हमारा वातावरण पवित्र रहता है, हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है और हमारे घर में और हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी समाप्त हो करके यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो पेड़ पौधे सभी को लगाना चाहिए, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो घर में होना ही चाहिए। उनके होने से घर में समृद्धि आएगी, महालक्ष्मी का वास होगा। आत्मा को शांति देने वाले, कर्मों को खपाने वाले, भगवान का जीवन में वास कराने वाले, पुण्य की प्राप्ति कराने वाले, दुखों से मुक्ति कराने वाले, अत्यंत प्रभावशाली, साक्षात भगवान का स्वरूप जो आपको सांसारिक सुख के साथ आत्मिक सुख भी देंगे। इन्हें लगाने से सब चीज़ों की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में पूर्व भव के जो हमने पाप किए होंगे वो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि ये केवल 5 पौधे आपने अगर आपके घर में लगा लिए तो सभी सुख संपदा की आपको प्राप्ति होगी। तो इन 5 पौधों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। इन 5 पौधों की क्या है विशेषता, ये भी हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पौधा लगाने में आपको सावधानी भी रखनी है। पौधा आप ज़मीन में लगा सकते हैं, पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। पौधे आप यदि नहीं लगा सकते हैं तो उन पौधों का चित्र भी आप आपके घर में लगा सकते हैं। इससे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे हम देवी देवता की मूर्ति घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम चित्र लगा करके उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार सबसे पहले तो आप प्रयास कीजिएगा कि ज़मीन में पौधा लगाएं, न लगा पाएँ तो गमले में लगाएं, न लगा पाएँ तो फिर आप चित्र लगाएं। और चित्र का भी आप नित्य दर्शन करेंगे तो भी आपको वही लाभ प्राप्त होगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला जो पौधा है जो घर में होना चाहिए वो है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा यदि घर के अंदर है तो आपके अंदर, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जा को तुलसी जी नष्ट कर देती हैं। कहीं बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुलसी जी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिय तुलसी जी को कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और जिस घर में तुलसी जी होंगी वहाँ अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। दूसरा पौधा है वो है मीठी नीम का या कड़ी पत्ते का, जिसे कहते हैं मीठी नीम कड़ी पत्ता। सहज रूप से, सरल रूप से आपको मिल ही जाता है। अगर आप उसे घर में लगाते हैं तो आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, क्योंकि मीठी नीम कड़ी पत्ता लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत रहते हैं। शांत रहने के साथ साथ प्रसन्न भी रहते हैं। तो इनको लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। तीसरा पौधा है जो आपको लगाना है, हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है आंवले का पौधा। आंवले को घर में लगाने से महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं कि आंवले के अंदर भगवान कृष्ण का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान नारायण का वास भी अंदर बताया गया है। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी वहाँ पर निवास करती है, क्योंकि जहाँ पर नारायण निवास करते हैं वहाँ पर ही लक्ष्मी भी अवश्य निवास करेगी। तो आंवले का पेड़ भी घर में होना चाहिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आपके घर में आंवले का पेड़ होगा। चौथे नंबर का जो पेड़ है वो है आकड़े का पेड़। सहज रूप से, सरल रूप से मिल सकता है और इसको भी आप ज़मीन के अंदर लगाएं या गमले में लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि ज़मीन के अंदर ही लगाएं, क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद में आंकड़े की जड़ से स्वतः गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर से निकलते हैं और गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद निकलती है। तो सफ़ेद आंकड़ा सबसे श्रेष्ठ माना गया है और आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश जी को, शंकर जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है, जो तेज है, वो आपको आंकड़े के पौधे में भी मिल जाएगी। क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है, जो तेज है, वो आपको आंकड़े के पौधे के अंदर दिखने को मिलेगी।
आकड़े का पौधा सूर्य की तरह ही बहुत ही तेजस्वी होता है, और जब सूर्य तेजस्वी होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका समाज में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। आपको राज्य पद की प्राप्ति होगी और आप हमेशा समाज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इस पौधे को भी आप अपने घर में अवश्य लगाएं। साथ ही साथ सबसे अंतिम और पांचवा जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसके बारे में आप यदि सुनेंगे तो एक दुर्लभ पौधा है। ये दुर्लभ पौधा है, इसका नाम है पारिजात। पारिजात के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। और समुद्र मंथन जब हुआ था, देव और दानव दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में उन्होंने वायु की नाग की रस्सी बनाई थी और मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाई थी। एक तरफ देवता मंथन के लिए खींच रहे थे, दूसरी तरफ दानव खींच रहे थे, और इसमें से जो 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी, और 14 रत्न में से 11वें नंबर का जो रत्न निकला था वो था पारिजात का वृक्ष। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। इस वृक्ष की ये विशेषता है कि इसे छूने मात्र से सारी थकान मिट जाती है, और यह वृक्ष देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय भी होता है। स्वर्ग में भी ये वाला जो वृक्ष है वो स्थापित होता है, और स्वर्ग में देवता लोग इसको विशेष रूप से प्रेम भी करते हैं। और पारिजात का वृक्ष जिसके घर में होगा, उसके घर में कभी भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी अच्छाई है इस पारिजात के वृक्ष में। इसके पुष्प इतने सुंदर होते हैं और इतने छोटे छोटे होते हैं, जिनमें अत्यंत मनमोहक सुगंध भी आती है। देवताओं को इसके पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं, और पारिजात का जो वृक्ष है वो स्वयं परमात्मा को अत्यधिक प्रिय होता है। पारिजात का जो वृक्ष लगाता है उसके घर में जो भी देव दोष होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का कुल देवी का जो दोष होता है, कुल देवता का जो दोष होता है, वो सब भी समाप्त हो जाएगा। यदि आप कुल देवी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको देव दोष घर में आपका बन चुका है, या आपने कोई ऐसा अपराध किया है आपके इस जीवन में या पूर्व भव में जिससे आपका देव दोष उत्पन्न हो गया है, बंध चुका है, यदि पारिजात वृक्ष आप लगाते हैं तो इससे सारे देव दोष भी समाप्त हो जाएंगे। तो पारिजात वृक्ष स्वयं देवताओं का स्वरूप माना गया है, और यह देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। तो हमने ये आपको 5 पौधे बताए हैं। पहला बताया है तुलसी जी का पौधा, दूसरा मीठी नीम का पौधा, तीसरा आंवले का पौधा, चौथा आकड़े का पौधा, और 5वां पारिजात का वृक्ष। पौधे लगाने के जो नियम होते हैं, घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, ईशान कोण में लगाना चाहिए, या फिर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इन क्षेत्रों के अलावा यदि आप ये वाले पौधे अगर कहीं पे लगाते हैं तो उसका आपको फल नहीं मिल पाता। और जब आप ये पौधे लगा लें तो ध्यान रखें कि ये सब देवताओं के स्वरूप माने गए हैं, तो इनको बिना स्नान किए भी आपको स्पर्श नहीं करना है। तुलसी जी को भी बिना स्नान करे कभी भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अन्य जो भी पौधे हैं वो सब देवी देवता के स्वरूप होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सभी देवी देवता का वास होता है। अगर आप इन पेड़ पौधे के दर्शन करते हैं, यानी कि आप साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं, और आपको इसके फल की प्राप्ति होती है। यदि आप ये 5 वृक्ष अगर आपके घर में लगाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आपको इन्हें जल भी देना आवश्यक है। वैसे तो इन वृक्ष में, इन पौधों में जो देवी देवता वास करते हैं वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणाकारी हैं, और आपको सदा ही आशीर्वाद देंगे। शाप तो आपको बिल्कुल भी नाम मात्र मिलेगा। बस आप ध्यान रखें, इनकी सेवा पूजा करें, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस प्रकार पेड़ पौधे भी हमारे घर के सदस्य होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।